आदर्श सरस्वती पुस्तकालय ओरो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पार्ट टू में हम लोगों ने पढ़ा कि दिए के तुलना दिए से, कि अगर जोड़ है तो जोड़ का तुलना जोड़ से, घटाव है तो घटाव का तुलना घटाव से हम लोगों ने पढ़ा। आज उसी टाइप का एक क्वेश्चन आज हम फिर करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube पर मेरा वीडियो डाला गया है, वो आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। अब तो आज हम लोग पार्ट 2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या है, 1950 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया था कि यदि प्रत्येक में 50 रुपए की कमी कर दी जाए तो शेष धन का अनुपात क्रमशः 5:3:4 हो जाता है, तो B का भाग क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास A है, B है और C, तीन प्रत्येक में कितना कम कर दिया गया, 50 रुपया। तो इसमें भी 50 रुपया की कमी, इसमें भी 50 रुपया की कमी, इसमें भी 50 रुपया की कमी, तब अनुपात कितना हो जाता है, 5:3:4 हो जाता है। आइए, टोटल मेरे पास कितना धन था, 1950 रुपया, कमी टोटल कितना हुआ, तो 50, 50, 100, 150 कितना, टोटल 150 रुपया की कमी हो गई। तो शेष धन कितना बचा, ये बच गया मेरे पास 1800 रुपया। आइए, अब 1800 रुपया को, अब शेष धन को ही नहीं बांटा, तो शेष धन मेरे पास जो बचा धन था 1800, यहाँ बचा का अनुपात क्या है, तो 5:3:8 12, यहाँ 12। अब किसका भाग पूछ रहा है, तो दिए के तुलना दिए से, उन्हें जो पूछे से, तो क्या पूछ रहा है, B का भाग। B के भाग के लिए कैसे गुना, 3 से, ये हमें निकलेगा किसका भाग, B का। उसमें B 50 रुपया कम किए थे, तो 50 रुपया इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको काटिएगा, 12 एकम 12, 6 12 25 60 आ गया, ये आ जाएगा 450 और 45 और प्लस 50, टोटल हो गया मेरे पास 500 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप में कहीं कोई दिक्कत। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं, गाय मुर्गा। कि गाय और मुर्गे की संख्या को हम लोग ट्रिक की सहायता से किस प्रकार निकालते हैं आसानी से, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन ये है, गाय और मुर्गा। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाय और मुर्गा। इसको हम लोग पार्ट 3 के वीडियो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि गाय और मुर्गा संबंधित प्रश्न को हल कैसे करते हैं। इसे रेशियो से भी देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। दो कंडीशन से आज देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हमारे पास है एक सवाल हम लिए हैं गाय और मुर्गा का, कि गाय तथा मुर्गे के एक समूह में सिरों की कुल संख्या, माने गाय और मुर्गा के दोनों के सिरों की संख्या 65 है तथा इनके पैरों की संख्या 190 हो, तो बताइए कि समूह में कुल कितने गाय हैं। बताइए कि समूह में कुल कितने गाय हैं। आइए, तो गाय और मुर्गा संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए तो पहले रेशियो मेथड से देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। देखिए, इकाऊ हो गया, ये है टोटल सिरों की संख्या कितनी, 65, पैरों की संख्या कितनी, 190। अब हम लोग जानते हैं कि गाय को कुल मिलाकर कितने पैर, 4 पैर, गाय को कुल मिलाकर कितने, 4 और 2। अगर रेशियो से बनाना चाहते हैं तो इसको इस ढंग से बनाएंगे कि पहले 65 गुने 4, तो 65 गुने 4 कितना होगा, तो 5 चौके 20 और 6 चौके 24 और 26, आ गया 260। ये 2 है तो 65 गुना कितना हो जाएगा, 130। एलिगेशन ऑफ रेशियो लगाइए। आइए देखिए, 260 में 190 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 0। 16 में से 9 गया 7, ये आ गया 2, ये 1 में से गया 0। ये आपका 190 में से 130 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। 1 शून्य से 1 शून्य, आया मेरे पास कितना, 6:7। आइए, टोटल सेल था कितना, 65, इधर लिखते हैं। आइए,
यहाँ टोटल तो दिए कि तुम आती है से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं 7 और 6 कितना 13। किसकी संख्या पूछ रही है? गाय की। तो गाय के लिए कैसे गुना? 6 से गुना। अगर पूछता किसकी संख्या, अगर मुर्गे की संख्या पूछता तो 7 से गुना। आगे 13 पचे 65, 6 पचे 30, 21 की संख्या आ गई, गाय की संख्या। यही आपका क्या हो गया आंसर। हम लोग इसको किस मेथड से बनाए? रेशियो बनाकर, रेशियो से। लेकिन अगर इसको ट्रिक की सहायता से बनाना चाहते हैं तो आइए, अगर आप छापना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके आप क्या कर सकते हैं? छाप सकते हैं। आइए अब इसको सेकेंड मेथड, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये आपका जो हुआ ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट विधि। आइए उसके बाद हम लोग सेकेंड विधि में देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। देखिए फिर से, गाय और मुर्गे के समूह में सिरों की संख्या कितनी थी? 65। तो सिर है तो ऊपर है। पैरों की संख्या कितनी है? 190। तो पैर है तो नीचे। गाय के लिए 4, मुर्गे के लिए 2, कुल मिलाकर तो पैर हो गया। अब हमें पूछा जा रहा है क्या प्रश्न में? गाय। तो गाय पूछे तो मुर्गे से गुना कीजिएगा। अगर मुर्गे पूछ दिया तो गाय वाला से गुना कीजिएगा, माने विपरीत करना। क्या करना है? विपरीत। अगर गाय पूछे तो मुर्गे से गुना, अब मुर्गा पूछे तो गाय वाला से गुना करेंगे। तो आइए पूछ रहा है क्या प्रश्न में? गाय की संख्या। किसकी संख्या पूछ रहा है? गाय। तो गाय पूछे तो मुर्गे की संख्या से गुना कीजिए। तो मुर्गे की संख्या से गुना करेंगे तो कितना? 130। दोनों का अंतर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। आज 4 और दोनों पैरों के अंतर कितना हो गया? तो 4 में से 2 गया 2। फिर से इसको समझा देते हैं। पूछ रहा है किसकी संख्या? गाय की संख्या। गाय पूछे तो मुर्गे वाला से गुना, अगर मुर्गा पूछ दिया तो गाय वाला से गुना करेंगे। तो किसकी संख्या पूछ रही है? गाय की संख्या। तो मुर्गे वाला से गुना किए, 130 आ गया। अब क्या हो गया? अब तो आसान हो गया। 190 में 130 गया, कितना? तो इसको घटाइए, 0, यह घटाएंगे ये बटे कितनी संख्या आ गई? अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए कि मुर्गी की संख्या कितनी है, तो मुर्गी की संख्या के लिए हम लोग किससे गुना करते? तो 65 गुणे 4, ये दोनों को घटाते, सेम प्रोसेस अपनाते, ये आपका पास ये आंसर हो गया। चलिए, कहीं आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन हो, रेशियो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज का क्वेश्चन हो, फिर आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो। इन सारे क्वेश्चन का हल हम लोग इस विधि से करेंगे। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और इसका समझाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि माधुरी के पर्स में 20 रुपया तथा 10 रुपया के कुल 200 नोट है। टोटल कितने नोट है? 200 नोट है, जिनका कुल मूल्य 26 रुपया है। तो बताइए कि 10 रुपया का नोट उसके पास कितना है? तो इसको भी गाय वाला से बनाएंगे। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग से बनाते हैं। देखिए 10 रुपया नोट है, कै रुपया? 20 रुपया, उसके बाद फिर 10 रुपया का नोट है। टोटल मिलाकर कितना है? संख्या दिया हुआ है 200, ये 200 नोट है। टोटल मूल्य कितना है? 2600 रुपया टोटल मूल्य हो गया। तो बताइए कि 10 रुपया का नोट कितने? कै रुपया पूछ रहा है? 10 रुपया। 10 रुपया पूछे, हम लोग क्या देते थे? गाय पूछे तो मुर्गे वाला से गुना, और मुर्गा पूछे तो गाय वाला से गुना। तो पूछ रहा है 10 रुपया, तो 10 रुपया पूछे तो 20 रुपया से गुना, 20 रुपया से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो देखिए 20 रुपया के 200 नोट, तो 20 रुपया का 200 नोट हो गया 4000 रुपया। टोटल कितना? 4000। दोनों का अंतर कितना? 10। अब बताइए 2600 में 4000 कट गया, कितना आया? तो आ जाएगा 14। माइनस में आएगा, लेकिन संख्या कभी माइनस में नहीं होती है। माने किसी भी अगर हम लोग गिनती करेंगे तो गिनती स्टार्ट होती है 1 से, कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो देखिए यहाँ गिनती है 10 रुपया का नोट है, इसलिए यहाँ पर 5 होना जरूरी है। जब भी लेना है तो मोड लेना है, मोड लेंगे तो माइनस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट कैसे निकलेगा? तो 10 रुपया पूछे तो 20 रुपया से गुना, तो 20 रुपया से गुना किए तो देखिए 10
20 रुपया से गुना किए तो 20 गुने 20 कितना हो गया 4000, 200 गुने 20 4000, दोनों का अंतर यहाँ पर कितने का 10 का। आइए तो 2600 में 4000 घटाएं कितना 1400, यहाँ माइनस में आ रही थी क्योंकि संख्या है, संख्या कभी भी माइनस में नहीं आती क्योंकि मापांक लेना है। बटे कितना 10, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 140 नोट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ समझना है कि बस यही ध्यान रखना है कि विपरीत गुणा करना। अगर 10 रुपया पूछे तो 20 रुपया से गुना और 20 रुपया पूछे तो 10 रुपया से गुना करेंगे। तो यही आपका गाय मुर्गा का एक टॉपिक है, उसमें भी पढ़े थे पिछले सवाल में भी। गाय पूछा तो मुर्गे वाला से गुना और मुर्गा पूछा तो गाय वाला से गुना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक निशानबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपया मिलता है तथा गलत निशान लगाने पर 1 रुपया काट लिए जाते हैं। 1 रुपया काट लिए जाते हैं। एक निशानबाज ने कुल 75 निशाने लगाए और 5 रुपया प्राप्त किए, तो बताएं कि उसने कितने निशान सही थे, माने निशान की संख्या में कितना सही निशान लगाया। तो देखिए तो सही निशान और गलत, सही निशान अगर लगाएगा तो उसको 3 रुपया मिलेगा, गलत निशान लगाएगा तो उससे 1 रुपया क्या कर लिया जाएगा काट लिया जाएगा, मतलब माइनस कर लिया जाएगा। 75 टोटल निशान लगाया, उसको मिला कर रुपया 5 रुपया, तो बताइए ने उसने कितने निशान सही पूछ रहा है क्या सही। सही पूछे तो गलत से गुना, गाय पूछे तो मुर्गा से गुना। गाय और मुर्गा के प्रश्न में अगर गाय पूछे तो मुर्गा वाला से गुना, अगर मुर्गा की संख्या पूछे तो गाय वाला से गुना। तो आप पूछ रहा है क्या सही। सही पूछे तो गलत से गुना, तो सही पूछे तो गलत से गुना कीजिएगा तो कितना 75 गुने -1 कितना आ जाएगा -75। दोनों का क्या लेंगे अंतर लेंगे, दोनों के बीच क्या लेंगे अंतर। यहाँ पर दोनों के बीच अंतर कितना, तो 3 और -1 का अंतर कितना, तो हो जाएगा कितना 4। 3 और -1 क्योंकि बीच में क्या लगाना पड़ेगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 हो गया। आगे आपके पास क्या माइनस माइनस प्लस, 75 और 5 कितना हो गया 80। यहाँ पर माइनस को क्योंकि संख्या निकाल रहे हैं, किसी भी अगर गिनती है तो गिनती कभी भी माइनस में नहीं होती है। आगे तो आया कितना 20 चौक 80, सही कितना लगाया 80, अगर गलत पूछ दिया तब 20, सही कितना 20 आया, अगर गलत पूछ दिया तो गलत पूछे तो सही वाला से, गलत पूछे तो सही वाला से। तो गलत हमारे पास था 5 रुपया ला रहा था 75, अब सही गलत पूछ दिया तो सही वाला से गुना कीजिए। 75 दिया कितना हो जाएगा 225, दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर कितने का 4 का, 225 में 5 गया कितना 220, अब बटे कितना 4, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये 55 में 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ये सही निशान आया और ये गलत, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा था क्या सही, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल संख्या 7000 है। कितना है 7000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है, तो बताएं कि कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या है। देखिए इसको भी गाय होगा से बनाएंगे। देखिए मैं और क्या है वो मैंने, टोटल जनसंख्या कितनी है 7000, पुरुषों की संख्या में कितना का वृद्धि 10%, स्त्रियों की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि 15% की वृद्धि, तो पूरी जनसंख्या में कितना वृद्धि 800। देखिए वही गाय से बनाएंगे। क्या पूछ रहा है पुरुषों की संख्या, पुरुष पूछे तो वुमेन से गुना, अगर वुमेन पूछे तो वुमेन, अब वुमेन पूछे तब गाय पूछे तो मुर्गा से, और मुर्गा पूछे तो गाय से। तो निकालना क्या है पुरुषों की संख्या, मैन पूछे तो वुमेन से गुना। अब बताइए 7000 का 15%, तो 7000 का 15% कितना होगा, तो 250 हो जाएगा।
आइए करते हैं। 7,000 का 15% निकालें। 15 सत्ते 75 से 1050 दोनों का अंतर लेंगे। यहाँ दोनों का अंतर कितना था? 5% का। परसेंट हटेगा तो गुने कितना? 100। फिर से समझिएगा, यहाँ हमारे पास क्या पूछ रहा था? मैं पूछे तब वो मैं से गुना, तो 7,000 का 15% कितना आ गया? 1050 आ गया। आगे ये दोनों के अंतर लेंगे। 800 देर था, 800 घटाए। आगे उसके बाद दोनों का अंतर क्या परसेंट? 5%। परसेंट हटेगा तो गुने 100। अब घटाइए ना, 1050 में 800 गया कितना? तो 250। अब बटे 5, अब गुने कितना? 100। ये आ गया 50। मैं की संख्या कितनी? 5000। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले वीडियो की ओर। क्वेश्चन है, एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 12% की कमी हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 110 की कमी हो जाती है। तो बताएं कि कस्बे में स्त्रियों की संख्या क्या है? तो देखिए, मैं है और क्या है? कुल जनसंख्या कितनी? 8000। मैं पुरुषों की संख्या में कितना की वृद्धि? 5%। स्त्रियों की संख्या में कितना परसेंट की कमी है? कमी है तो क्या करेंगे? -12%। 12% की कमी हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 110 की कमी हो जाती है। कितना की कमी? 110। पूछा जा रहा है क्या? स्त्रियों की संख्या। वोमैन पूछे तो मैन से गुना, और मैन पूछे तो वोमैन से गुना। पूछ क्या रहा है प्रश्न में? स्त्रियों की संख्या। वोमैन पूछ रहा है, वोमैन पूछ रहा है तो मैन वाला से गुना कीजिए। तो बताइए 8000 का 5%, 8000 का 5% कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 400। 400 हो जाएगा। 400 दोनों का अंतर लेंगे बटे कि किसकी संख्या निकल के आएगी? वोमैन की। आगे फिर से देखते हैं, किसकी संख्या? स्त्रियों की संख्या। वोमैन पूछे तो मैन वाला से गुना। तो 8000 का 5% कितना हो गया? 400। नहीं तो निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। 8000 का 5%, 2 गुना 8 बचे 400। अब बताइए दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना? 17%। परसेंट हटेगा तो गुने 100। दोनों के बीच का अंतर 17% का। अब माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़िए ना तो आ जाएगा कितना? 510। माइनस से तो संख्या निकाल रहे हैं तो माइनस से कोई मतलब नहीं। बटे कितना? 17 गुने कितना? 100। 17 दिया 51 आ गया। तो मैं निकला कितना? 3000। आपका क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 32,000 रुपए से कुछ धन में से 32,000 रुपया में से कुछ धन 16% वार्षिक दर पर तथा से 18% वार्षिक दर पर उधार लिया। यदि एक वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 5260 रुपया मिला हो, 5260 रुपया मिला हो, तो बताएं कि 18% ब्याज पर उसमें कितना होगा? तो क्या होगा? इसको भी बनाएं। देखो, कुछ धन था 16%, अब कुछ जो धन था कितना? 18%। कितना था? 32,000। अब निकालना क्या पूछ रहा है? 18%। अब देखिएगा यहाँ कई वर्ष में पूछ रहा है? 1 वर्ष में। अगर 2 वर्ष में पूछता इसमें 2 से गुना करते, 16 गुना 32, 18 गुना 36। अगर 3 वर्ष में पूछता इसमें 3 से गुना करते। तो आइए पूछ रहा है 1 वर्ष में, इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आइए 18% पूछे तो टोटल ब्याज यहाँ हमारे पास दे रहे 5260 रुपया मिला। इसमें निकालना किसका है? 18% पूछे तो 16%। तो आइए 32,000 का कई परसेंट निकालते हैं? 16%। इसको काटिए। 16 गुना 32, 16 है 48, 48 और कितना? 3। 48 और 3 कितना हो गया? 51। 51 है 5120। तो टोटल था 5260, उसमें घटाइए 5120। दोनों के अंतर, तो दोनों का अंतर कई परसेंट? 2%। परसेंट हटेगा तो गुने कितना? 100। अब इसको घटाइए 0
6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, अब बटे 2 गुने 100, ये आपका आ गया 70। आपका आंसर हो गया 7000 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 62,000 को दो भागों में क्रमशः 15% तथा 16.2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। यदि 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 29,700 रुपया मिला हो तो पहला भाग क्या? इसको भी काय मुद्रा से बनाएंगे। देखिए दो भाग है, कितना रुपया है? 62,000 रुपया है। क्या 62,000, एक के भाग को 15%, इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए ना, 143 अब कितना हो जाएगा? 50/3%। अब ये वार्षिक दर है, मतलब 1 वर्ष का ब्याज है और निकालना है कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद ब्याज हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो देखिए 3 वर्ष बाद कितना परसेंट? 45%। इसमें 3 वर्ष बाद कितना? 50%। अब तब ब्याज कितना होता है? 29,700। अब पूछा जा रहा है क्या? पहला भाग क्या है? तो पहला पूछे तब दूसरा से पहला पूछे तब दूसरा से गुना। तो 62,000 का 50% कितना होगा? 62,000 का 50% 31,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31,000। 62,000 का 50% 31,000। दोनों का अंतर कितना? तो कै परसेंट? 5%। परसेंट हटेगा तो गुने कितना? 100। आइए घटाते हैं। 0 ये 0 हो गया, ये भी 0। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3। आगे अब बचा कितना? 0। 10 में से 9 गया 1, 1300। 1300 बटे कितना? 5। अब गुने कितना? 100। आगे इसको विपरीत 100 काट दीजिए। 13 दूना 26, 26,000 रुपया आपका क्या आ गया? आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए में 4 बकरी तथा 20 भेड़ खरीदा। यदि बकरी को 5% हानि तथा भेड़ को 10% लाभ पर बेचे तो पूरे में 250 रुपया का लाभ हुआ। तो बताएं कि एक भेड़ का क्रय मूल्य क्या था? आइए क्वेश्चन इसको बनाना शुरू करते हैं। कै बकरी खरीदा? 4 बकरी 4 तो 20 सीप खरीदा। आगे बकरी को कै परसेंट हानि पर? 5% हानि पर। भेड़ को कै परसेंट लाभ पर? 10% लाभ पर। अब पूरे में उसे कितना का लाभ हुआ? 250 रुपया का लाभ हुआ। कितना में खरीदा था कुल मिलाकर? 4। तो बताइए कि एक भेड़ का क्रय मूल्य क्या? हमें पूछा जा रहा है कि एक भेड़ का क्रय मूल्य। तो भेड़ पूछे तो बकरी वाला से गुना और बकरी पूछे तो भेड़ वाला से गुना। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? भेड़। तो भेड़ पूछे तो बकरी वाला से गुना। तो ये 4 वोट का आएगा, 4 बकरी का। तो देखिए 4,000 का 5% निकाले तो 4,000 का 5%। आइए 4,000 का 5% आ जाएगा 200। आ जाएगा कितना? 200। 200 आ गया। बीच में किसका थी? माइनस का। दोनों का अंतर 10% माइनस 5%। दोनों का अंतर कितना परसेंट? 15%। परसेंट हटेगा तो कितना? 100। तो आ गया 4 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि संख्या है। आइए ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। 450 बटे 15 गुने 100। आगे 15 आ गया कितना? 4 वोट का कितना आ गया? 3,000। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक भेड़, और हम निकाल क्या रहे हैं? वोट। तो पूछ रहा था 20 भेड़ का। ये भेड़ पूछ रहा था। ये क्या पूछ रहा था? ये 20 भेड़ का निकल के आया, क्योंकि भेड़ पूछे तो बकरी वाला से गुना और बकरी पूछे तो भेड़ वाला से गुना। तो हमें पूछ रहा था 20 भेड़, तो भेड़ पूछा तो बकरी वाला से गुना। बकरी वाला से गुना किए तो 20 भेड़ का क्या आया? 3,000। तब पूछ रहा है एक भेड़ का प्रश्न में, तो 3,000 बटे 20, 1 शून्य से 1 शून्य 15 दूना 30 आ गया कितना? 150 रुपया आपका आंसर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा
ये आप हमें कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके हमारे चैनल जो है आदर्श सरस्वती लाइब्रेरी ओड़ो नवादा, ये चैनल है मेरा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच में पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।